द अनदर लेक्चर ऑफ नेम रिएक्शन। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे तिशेन्को रिएक्शन के बारे में। ये जो तिशेन्को रिएक्शन है, ये साइंटिस्ट वी तिशेन्को ने 1906 ईयर में वो फर्स्ट रिपोर्ट किया था। 1906 ईयर में साइंटिस्ट वी तिशेन्को ने फर्स्ट रिपोर्ट किया था। सो हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन का जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है। The name of the reaction is given according to the name of the scientist। साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रिएक्शन का नाम दिया गया है। यही हमारा पहला पॉइंट होगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। तिशेन्को रिएक्शन कौन कौन मॉलिक्यूल शो करता है? All aldehyde molecule will show Tishenko reaction on treatment with aluminum alkoxide। किसी भी aldehyde molecule, analyzable or non-analyzable, every aldehyde molecule will show Tishenko reaction on treatment with, किसके साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? Aluminum alkoxide। Then we will generate what? Ultimately we will generate ester as product। सो हमको ये पॉइंट अच्छे से नोट करना पड़ेगा, कौन कौन मॉलिक्यूल बेसिकली तिशेन्को रिएक्शन शो करते हैं। ऑल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल whether they are analyzable or non-analyzable will show Tishenko reaction on treatment with, किसके साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? मैंने दो बार बोला, बोलो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। AlOR3। अब तीसरा पॉइंट होगा क्या? तीसरा पॉइंट होगा बेसिकली ये जो तिशेन्को रिएक्शन है इसका खासियत क्या है? ये जो तिशेन्को रिएक्शन है इसका खासियत क्या है? ये तीसरा पॉइंट होगा। इस रिएक्शन की मदद से हम एस्टर को जेनरेट कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ तिशेन्को रिएक्शन we can generate एस्टर। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई मुझे पूछ सकते हो सर कहां से ये एस्टर जनरेट करेगा? ऑब्वियसली एल्डिहाइड से, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन बोला? किसी भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल तिशेन्को रिएक्शन दे सकते हैं। अगर किसी भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दे सकते हैं तो सबस्ट्रेट वही होगा। उसके साथ अगर हम एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड से ट्रीट करें we will generate what? एस्टर। सो अगर मैं जनरल रिएक्शन के बारे में लिखूं, जनरल रिएक्शन क्या होगा? यहां पर ये जो रिएक्शन होता है स्पेसिफिकली सेल्फ रिएक्शन होता है। सो हमको ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा एल्डिहाइड की। सो एल्डिहाइड की दो मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा। उसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? उसके साथ हमको लेना पड़ेगा एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। वो हम बेसिकली लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइइथॉक्साइड AlOET3। ये जो एल्यूमिनियम ट्राइइथॉक्साइड ये क्या है? ये बेसिकली लुईस एसिड है। और लुईस एसिड का काम क्या है? बोलो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेना। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। सो व्हाट वी विल जनरेट? हम क्या जनरेट करेंगे? ऑब्वियसली क्या जनरेट करेंगे? एस्टर जनरेट करेंगे। और क्या जनरेट करेंगे? सो एस्टर हम कैसे लिखोगे? एक ट्रिक है, मैं बोलूंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं। ये जो बेसिकली सबस्ट्रेट है ना, इसको एक बार ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखो, इसका एक बार ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखो और इसका एक बार रिड्यूस प्रोडक्ट लिखो। अगर इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे तो RC डबल बॉन्ड तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अगर रिड्यूस करोगे तो RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्या करोगे? आप यहां से
पानी को निकाल दो, सिस्टम से पानी को निकाल दो, बस हमारा एस्टर जनरेट हो जाएगा, एस्टर हमारा जनरेट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट? एस्टर क्या होगा, यहां से लिखो लेफ्ट साइड से RC डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ इस ऑक्सीजन की एक बॉन्ड बनेगा और CH2 के साथ R बनेगा। ओके, सो यही हमारा एस्टर है। अब ये कैसे जनरेट हुआ, हमको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। सो पहले आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से। सो अब आते हैं मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। सो पहले मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं और हमको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड और क्या। सो लेट अस टेक एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड, उसका ये एग्जांपल है। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, ये जो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड और एल्यूमिनियम ये जो इथॉक्साइड है ना, ये क्या है, बेसिकली एल्यूमिनियम इथॉक्साइड एक लुईस एसिड है और लुईस एसिड का काम क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। सो लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वो बिहेव करना। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से लेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन से लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, अरे बोल तो लोन पेयर है। सो कहां पर लेगा, वैकेंट पी में, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट पी है। सो यहां पर लेगा। सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, और जिसको डोनेट करेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ही अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो इसलिए क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हमने यूज कर लिया और एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है। सो फिर से ऑक्सीजन की लोन पेयर इस कार्बन में डोनेट करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो अगर न्यूट्रलाइज करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ यहां पर AlOET होल 3। यहां पर एक चीज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हुआ, इसलिए कॉम्प्लेक्स के तरह फॉर्म हुआ। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो है और उसके साथ ऑक्सीजन की एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ और उसके साथ कार्बन और उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहां पर क्या है, यहां पर एक R है और यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर तो नेगेटिव चार्ज है। अब इस स्टेप में दिखा गया कि ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएगा। यहां पर तो बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसलिए एक ही बॉन्ड रहेगा। ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, और क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट हो सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि H- बाहर जा सकते हैं। अगर H- बाहर जाएगा ये अच्छा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि H- इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत ही बेकार की लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये स्टेप नहीं होता। ये स्टेप होता, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल जनरेट RC डबल बॉन्ड O, उसके साथ इस ऑक्सीजन की एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो यहां पर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ कार्बन के ऊपर क्या आ गया, और एक हाइड्रोजन आ गया। सो CH2 आ गया और यहां पर R आ गया। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक एस्टर है
और ये जो मैकेनिज्म है ना, अभी तक इसका मैकेनिज्म अनसर्टेन है, अभी तक कोई पॉसिबिलिटी आप 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो यही मैकेनिज्म होगा, अभी तक इसका रिसर्च चल रहा है। सो ये जो किसी किसी बुक में यही मैकेनिज्म दिया गया है, इसलिए मैं ये मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया, बट अभी तक इसका मैकेनिज्म अनसर्टेन है। ये रिसर्च पेपर में भी लिखा गया है, किसी किसी बुक में भी अच्छे से लिखा गया है। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एसिटाल्डिहाइड के साथ अगर हम एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड की रिएक्शन करें तो क्या होगा, एक बार ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिख दो इसका, और एक बार इसका रिड्यूस प्रोडक्ट लिख दो। आप क्या करोगे, पानी सिस्टम से बाहर कर दो। अगर पानी सिस्टम से बाहर जाएगा, अगर पानी सिस्टम से बाहर जाएगा तो क्या जनरेट होगा, CH3 डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड CH2CH3, इसका नाम क्या है बोल दो, अरे बोल तो दो ना, क्या नाम है, इथाइल एसीटेट ना। इंडस्ट्री में बेसिकली एसिटाल्डिहाइड की मदद से इस इथाइल एसीटेट को प्रिपेयर करता है। सो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये दे सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड के साथ अगर आप सेम रिएजेंट को ट्रीट करोगे, दैट इज एल्युमिनियम ट्राइइथॉक्साइड, किसी किसी जगह पे अगर एल्युमिनियम ट्राइइथॉक्साइड की जगह पे एल्युमिनियम के, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं एल्युमिनियम की जगह में बोरोन दे दे, इन दैट केस आल्सो ये रिएक्शन ही होगा, क्योंकि बोरोन के पास भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। सो वो भी एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। सो वहां पर भी थिसेनको रिएक्शन ही होगा। सो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा, एक बार ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिख दो और एक बार रिड्यूस प्रोडक्ट लिख दो। अब वहां से पानी बाहर कर दो, बाहर करो पानी को। सो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट PHC डबल बॉन्ड O, उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर क्या है CH2PH, ऑक्सीजन CH2PH। सो यही हमारा प्रोडक्ट होगा। सो यही था थिसेनको रिएक्शन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।